इस कंपोनेंट को कहते हैं इंडक्टर। इंडक्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। उस एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और ये इंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर बेसिकली आप कह लें एक कॉइल है। जब भी करंट एक इंडक्टर या कॉइल से पास होता है तो वो एक स्फेरिकल या स्प्रिंग शेप से बहुत तेज़ी से गुजरता है। इस फास्ट मोशन की वजह से उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होने लगती हैं और वो फील्ड लाइंस इंडक्टिव कॉइल में स्टोर हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही बैटरी या सप्लाई को हटा दिया जाए वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एकदम से रिलीज़ होती है और अगले सर्किट को ट्रांसफ़र हो जाती है। ये एक बेसिक इंडक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर आपने लाइव देखना हो कि ये सारा सर्किट कैसे काम करता है तो उसके लिए मेरे पास एक ब्रेडबोर्ड है और इसमें मैंने इंडक्टर प्लेस कर दिया है। आपने एक 1 किलो ओम का रजिस्टर लेना है और इसको इस तरह से कनेक्ट कर देना है। एक एलईडी लेनी है और उस एलईडी का नेगेटिव पॉइंट इस रजिस्टर वाली साइड पे कनेक्ट कर देना है। इस एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट आपने वापस इंडक्टर के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है और सर्किट कंप्लीट कर देना है। एलईडी वाली साइड पर अब हम बैटरी की नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और दूसरी साइड इंडक्टर की दूसरी साइड पर पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे। आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर बैटरी की पॉजिटिव लीड होनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है। वजह इसकी ना लगाने की ये कि यहाँ पर अगर सीधी तरह सप्लाई दे दी जाए तो ये सर्किट एज इट इज़ कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा, यानी इंडक्टर एनर्जाइज होगा और साथ साथ अपनी मैग्नेटिक फील्ड एलईडी को थ्रो करता रहेगा। और जैसे ही मैं हटाऊंगा तो उसका हमें प्रैक्टिकली पता नहीं चलेगा कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड रिलीज़ होकर एलईडी में पहुंची है। इसीलिए हम यहाँ पर रिवर्स सिनेरियो कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये प्रैक्टिकल क्यों हो रहा है। हम अब यहाँ पर सप्लाई देते हैं और आपने एलईडी को गौर से देखना है कि मेरे सप्लाई हटाने के बाद एकदम से एलईडी माइक्रो सेकंड्स के लिए ऑन होके ऑफ हो जाती है। असल में ये है वो एनर्जी जो इंडक्टर की तरफ से रिलीज़ होके एलईडी को मिल रही है। इसको हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, लेकिन थोड़े सेकंड्स के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। सर्किट्स में ये कॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल पावर सप्लाईज हैं। एक एग्जांपल ये है कि सर्किट्स में कंपोनेंट्स को जलने से बचाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। साथ आईसीज लगा के करंट की वैल्यूज़ को सेट कर दिया जाता है कि अगर इस वैल्यू से करंट की वैल्यू एक्सीड हो गई तो आपने इस सर्किट को ट्रिप कर देना है और एनर्जी नेक्स्ट सर्किट को ट्रांसफ़र कर देनी है और ये प्रोसेस चलता रहता है। इंडक्टर की टाइप्स, इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल, इससे रिलेटेड ट्रांसफॉर्मर्स और उनकी सिमुलेशन से लेकर पावर जनरेशंस और रूम की हाउस वायरिंग तक पूरे 5-5 मिनट्स के लेक्चर्स समराइज फॉर्म में आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.